अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं डीएचए स्पोर्ट्स। डब्ल्यूसीएल से भाग जाना है, एशिया कप हमने खेलना नहीं है, वर्ल्ड कप का हम बाइकआउट कर देंगे, बायलैटरल सीरीज तो हम वैसे ही नहीं खेलते। पाकिस्तान जिस जिस इवेंट में जिस जिस जगह पे हमारे सामने आएगा, हमने वहां से भाग जाना है, या हमने उनको जो है ना वॉक ओवर दे देना, या हमने उन्हें कहना है कि यार हमें तो हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। अब किसको अपना घर नहीं बचाना? घर तो सबको बचाना है। बच्चे किसको प्यारे नहीं है? अपने माँ बाप किसको प्यारे नहीं है? भाई सबको प्यारे हैं ना। तो अपना घर को भी बचाना है। अब इस सब के मामले में जो है ना इरफान पठान जो है ना वो फंस जाते हैं। अब इस इरफान पठान को अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान को गंदा करना पड़ता है। अब जब वो करता है पाकिस्तान को गंदा, तो फिर पाकिस्तान को गंदा करने के बाद पाकिस्तान से कुछ अंडे लगते हैं उसको जाके। इंडिया वाले कहते हैं जी नहीं नहीं आप लॉयल है मुल्क दे नाल लॉयल है एंड तो वड्डा कोई पैट्रियटिज्म विखा ही नहीं सकता। ठीक है। और आज जो उसने बात कर दी है ना बंदे ने, मतलब मैं कहता हूँ हद ही कर दिया उस बंदे ने। अब मैं आप लोगों को, शायद आप लोग डिजिटल मीडिया पे अभी जो है ना वो प्रोग्राम आजकल में आ जाएगा या जब भी, खैर उसका एक प्रोमो आया, उस प्रोमो में मैंने देखा इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इरफान पठान को जो है वो बुलाया गया, और इरफान पठान से उसमें जो है ना दो चार सवालात किए गए। तो इरफान पठान ने उसमें जो है ना जवाबात दिए। और अब मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई पूछे कि यार तुमने नाश्ता किया, तो तुम कहो हाँ किया या नहीं किया। आपको क्या जरूरत है कि किसी को जो है ना ट्रॉल करें? आपको क्या जरूरत है कि आप किसी को ट्रॉल करें और अंडे जो हैं वो आपको पड़े? और अगर अंडे ना पड़े तो घर जले। अब दो चीजों में से एक चीज का जो अब आपने फैसला करना है। अब अंडे पड़ना जो है ना ये उनको ज्यादा मुनासिब लगता है कि पाकिस्तान से अंडे पड़ जाएं, वो सही है। ठीक है। उन्होंने ना बड़ी फजूल सी एक बात की, और वो फजूल बात ये थी कि पाकिस्तानियों को ना ये लगता है कि सारे जो मुसलमान है दुनिया के, उनकी जो जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। हाँ, उनकी ये गलत फहमी। आपने सुन लिया। अब इसमें जो है वो मुसलमानों, देखें जी, पाकिस्तान जब बना था ना, पाकिस्तान लेने की एक वजह थी इरफान पठान साहब को मैं बताता चलूं। पहले तो कहा जाता ना, जब बनाया था ना पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को हकूक, यानी उनके जो राइट्स हैं वो इक्वल मिलेंगे। और वो आज भी मिल रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम पूजा क्यों कर रहे हो, हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम चर्च में क्यों जा रहे हो, हम किसी को ये नहीं कहते तुम फलां मस्जिद में क्यों जा रहे हैं। इंडिया में तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? इंडिया में आप लोगों को कुर्बानियां नहीं की जा, जो है ना वो करने की इजाजत नहीं होती। आप लोग जनाब कुर्बानियां करने जाते हैं तो वहां पे वो कहते हैं जी स्लॉटर हाउस में आने की इजाजत नहीं है, आप स्लॉटरिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते भाई? उनकी गौ माता है। तुम लोग फिर मतलब अब मेरे मुंह से कुछ सुन लोगे तुम लोग कि मुसलमान कहलाने के लायक हो फिर तुम लोग? अगर हम लोगों को तकलीफ है ना इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, और तुम्हें तकलीफ नहीं है, तो इसमें तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। इरफान पठान को मैं कह रहा हूँ ये। इरफान पठान कहता है, वो डब्ल्यूसीएल का एक सवाल हुआ उससे, तो डब्ल्यूसीएल वाले सवाल पे वो कहता है जी शाहिद अफरीदी जो है ना जी वो वहां पे खेल रहा था तो वो ना खेलता तो क्यों? शाहिद अफरीदी के खेलने से तुम्हें क्या तकलीफ है? फौरन उससे अगला सवाल भी किया गया जिसका मैं वीडियो क्लिप आपको दे रहा हूँ, वो सुन लें पहले। आप अफरीदी को लगातार आउट कर रहे हो, बैक टू बैक वो आते हैं 11 बार 11 बार। अब इस वीडियो क्लिप में जो है ना जी वो इरफान पठान ने कहा कि जी मैंने ये अफरीदी को 11 बार आउट किया है, 11 बार आउट किया है। सिर्फ एक मिनट रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ आपने कितनी बार आउट किया है शाहिद अफरीदी को। आपकी तो मतलब गिनती भी सही नहीं है यार आप लोगों की। वो कोई बड़ा है शाहिद अफरीदी, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे लेजेंड है। उसने जो है 398 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं। उस बंदे के 8,000 से जायद रन हैं। उस बंदे की 395 विकेटें हैं। आपने कितने ओडीआई खेले हैं? गिनती के कुल मिला के 120 ओडीआई आपने खेले हैं। और विकेटें कितनी है? 173 विकेटें हैं। ठीक है। मान लिया कि यार आप स्विंग करते थे अपने टाइम पे, एक अच्छे बॉलर थे, लेकिन आपने अपनी इज्जत को खुद गवाया है। अब आपने उसके ऊपर जो है ना बात की है कि जी मैंने 11 बार आउट किया है शाहिद अफरीदी को, 11 बार आउट किया। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में इस वक्त आपकी जो है ना टेस्ट मैच आ रहे हैं जी। शाहिद अफरीदी को आपने 2005 में आउट किया था एक बार। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ओडीआई के अंदर आपने आउट किया अफरीदी को 7 बार, तो कितने हो गए? 8। और 8 के बाद अगली जो T20 में आपने 2007 का आई गेस वो वर्ल्ड कप होगा शायद, उसमें आपने अफरीदी को आउट किया एक बार। तो टोटल हो गए 7 और एक 8, 8 और एक 9। गिनती तो बड़ी सीधी सीधी है, इसमें तो 11 का लफ्ज ही नहीं आ रहा कहीं पे। इरफान पठान साहब से गुजारिश है कि पहले तो अपनी गिनती को दुरुस्त कर लें, और दूसरा जो है ना मेहरबानी करें पाकिस्तानियों से बच के रहें। मुसलमानों का यार सोच लें, कुछ मुसलमानों का। और वो जो लोग कहते हैं ना कि हमने, हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमारे साथी हैं हमजा शफीक, उन्होंने बताया था कि वो जो एक राफेल के मुंह वाला बंदा है ना, वो शिखर धवन, जिसने कहा था कि जी मैं सबसे पहले, उसने कहा था जी ट्वीट कर दी जो 10 मई को भी मैं खड़ा था और आज भी मैं खड़ा हूँ और आगे भी मैं नहीं खेलूंगा। तो भाई ना खेल, तो तेरे आगे हाथ जुड़े हैं, तू ना खेल। तू नहीं भी खेलेगा ना तो भी पाकिस्तान जो है ना वो चल रहा है और बड़े अच्छे से चल रहा है। ठीक है। अब वो इरफान पठान को भी जो है ना शायद जो है ना
पॉलिटिकल सिचुएशंस की उन्हें समझ आ रही है और उन्हें लग रहा है कि जी 2024 में यूसुफ पठान ने क्यों अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया, क्यों उन्होंने जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसका कोई जवाब है, भाई अपने घर को बचाने के लिए ज्वाइन किया है। और इरफान पठान से इसी शो के अंदर एक सवाल और किया गया कि क्या आपको नहीं कभी किसी ने कहा, तो उसने कहा कि जब कहा था ना उस वक्त मैं शायद इस काबिल नहीं था अपने आप को समझ रहा, लेकिन मुझे काफ़ी पार्टियों ने कहा कि यार आ जाओ। बीजेपी ने भी इरफान पठान को कहा कि वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस से भी उनको जो है वो कहा गया कि जी आप ज्वाइन करें पार्टी को। आप यार इतनी दूर नहीं जाना। जब 2024 में यूसुफ पठान को खड़ा किया गया बंगाल की एक साइड से, तो उस वक्त सेम जगह से मोहम्मद शमी को भी दिया गया था, टिकट दिया गया था या दिया जाना था, वो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी कंफर्म है और कोई भी भारतीय देख रहा है जो अपना राफेल यहाँ पे कीबोर्ड पे चला के जो है ना गिराना चाह रहा है कमेंट बॉक्स में, वो गिरा ले और वो कम से कम मुझे बताए कि वो खड़ा हुआ था कि नहीं खड़ा हुआ था मोहम्मद शमी, क्योंकि जीता तो वहां से यूसुफ पठान था। ठीक हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। अब मुझे इस सारे सिनेरियो में बताएं कि कहीं पे बनता था कि पाकिस्तान को जो है वो जलील कर दिया जाए। भाई पाकिस्तान जलील होने के लिए बना ही नहीं है, तुम लोग जलील होने के लिए बने हो, क्योंकि तुम लोगों ने इंडिया में रहना है। तुम लोगों को हर साल जो है ना वहाँ पे वो जीएसटी के नाम पे जो है ना वो तुम लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम सच्चे हैं, हम लॉयल हैं, हम हमारे से बड़ा पैट्रियोटिज्म कोई दिखा नहीं सकता, हमारे से बड़ा कोई पैट्रियट है नहीं। पैट्रियोटिक जो है ना वो हमारे पे आके जो है ना पैट्रियोटिज्म खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें इन्हें छोड़ दें। वो एक और हमारे दूसरे भाई हैं, वो क्या नाम है उनका, हरभजन सिंह। खैर मैं तो उनको भाई कह रहा हूँ, काफी लोग तो उनको उनके अपने घर वाले शायद अपना भाई ना मानते उन्हें, ठीक है। वो 10-10 मिनट के बाद जो ऐसे उसको पता नहीं क्या चीज तंग करती है, ऐसे उछल उछल के जो है ना बाहर निकल के आ जाता है वो बंदा। और भाई तेरे आगे भी हाथ जुड़े हैं, तू सोच ले तूने क्या करना है। कभी तुम कहते हो कि जी हाँ ਅਸੀਂ खेड़ना है पाकिस्तान के नाल, फिर तुसी अगले लम्हे जो शाहिद अफरीदी सामने आंदा ते ये मैं तस्वीर भी लगा रहा हूँ, शाहिद अफरीदी सामने आंदा तो तुसी कहते हो ओ नहीं 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 कुछ नहीं। और फिर इतना ही कुछ नहीं, WCL का ऑनर सबको पता है कि वो इंडियन है, WCL का ऑनर इंडियन है। बाद में ये जो अभी मैंने तस्वीर लगाई, ये आप दोबारा देख लें, इस तस्वीर में शाहिद अफरीदी बालकनी पे खड़े हैं ऊपर और ये टीम जा रही है बाहर। सबको पता है कि वेस्ट इंडीज वाला मैच है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का एक ऐसा मैच हुआ था और वो उसके बाद के जो है ना वो सूरत हाल है कि जी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच होना था और पाकिस्तानी टीम इसलिए आई थी। लेकिन वो सोशल मीडिया पे गर्दिश इस तरह से हुई कि यार एक इंडिया जो है वो पाकिस्तान के आने पे, शाहिद अफरीदी के आने पे उसको निकाल दिया गया। इस चीज की भी वजाहत दी है यार, मतलब हद करते हो आप लोग। मतलब इससे ज्यादा आप लोगों को क्या किया जाए, मतलब क्या अब हम हाथ बांध लें, हम आप लोगों के आगे जो है वो सजदे करना शुरू करते हैं। यार जाने दो यार, सजदे तो हम अल्लाह ताला की ज़ात को करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसके अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकते। और ये जवाब हमने 10 मई को भी दिया था और आज 15 अगस्त है, तो ये आज 15 अगस्त की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको 16 अगस्त को ये वीडियो मिलेगी और ये आप लोगों की आज़ादी के दिन पे मैं आप लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।